डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है इसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाइट एंड डिस्टेंस में दो डेफिनेशन यूज होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन यूज होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कम यूज होता है बट दो डेफिनेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये डिस्पर्शन नहीं है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब नीचे डाउन होता है ना, अपन डिप्रेशन में आगे ऐसा वर्ड भी यूज करते हैं, है ना, वो तो अपन रहती है वैसे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब जब नीचे है ना, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते इस मकान का एलिवेशन कितना अच्छा। कोई ऐसा थोड़ी बोलता है इस मकान का एलिवेशन कितना अच्छा है नीचे देखकर। ऐसा कोई अगर हो तो उस आदमी की तो पूजा करना चाहिए, बोले एलिवेशन बहुत अच्छा है मकान का। अब ये नीचे खड़ा होकर थोड़ी देखे, जमीन का एलिवेशन थोड़ी होता है, मकान का एलिवेशन मतलब जब ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन वर्ड यूज होता है। तो क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा। अब बलून, तो बलून तो जमीन पे थोड़ी उड़ेगा, क्या आएगा दिमाग में, बलून है मतलब ऊपर है मतलब। और अपन किसी कार को देख रहे हैं हाइट पर ऐसे, तो कार हवा में थोड़ी चढ़ती, कहाँ चलती है, वो जमीन पे चलती है, तो वहां डिप्रेशन वर्ड यूज होगा। जहां पर फ्लाइट है, ये मतलब इसके क्या कहते हैं अपने, प्लेन है, एरोप्लेन है, बलून है, बिल्डिंग है, इनके ऊपर के टॉप को देख रहे हैं, जहां जहां ये वर्ड यूज होते हैं वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन आता है। एलिवेशन में एंगल ऊपर बनता है। एंगल ऊपर बनता है तो कहाँ बनता है, हमारी आईज से जाने वाली हॉरिजेंटल रो पर, हॉरिजेंटल लाइन पर। हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है सर, हमारी आईज तो समझ में आती है, हमें हमारी आंखें तो समझ में आती है, लेकिन हॉरिजेंटल क्या, हम जब ऐसे स्ट्रेट खड़े होकर सामने देखते हैं बिल्कुल सीधे, तो ये जो लाइन जा रही है हमारे आईज के ग्लास से सीधे सामने की तरफ, उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। और जैसे हम ऊपर देखते हैं तो हमारी गर्दन भी ऊपर होती है ना, और आईज के जो ग्लास है वो भी ऊपर होते हैं, थोड़े से रोटेट होते हैं। दोनों को मिलाकर एक रेस दूसरी फॉर्म होती है। जब दो रे मिलती है एक कॉमन पॉइंट पे तभी एंगल बनता है। तो बचपन से 9th क्लास में पढ़ते हैं कॉमन वर्टेक्स, तो वो कॉमन वर्टेक्स हमारी आईज होती है। यहाँ पे जो एंगल बनता है हॉरिजेंटल लाइन, मतलब सीधे देखने पर और ऊपर देखने पर, ग्लास ऊपर होते हैं इसके आईज के, और हमारी गर्दन भी ऊपर होती है, तो जो एंगल बनता है इस जगह पर उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम फिगर में इस तरह से बताते हैं, इस टाइप का एंगल। ये ऊपर देख रहे हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये पॉइंट कॉमन ले लेते हैं ओ ए और ओ बी, ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजेंटल लाइन है। इसका जनरली हम लोग जो फिगर बनाते हैं उसमें हम आईज यहाँ पर रखते हैं। आई लाइनर लगा दूं थोड़ा सा, ये उसकी क्या कहते हैं, आईब्रो, मस्कारा, हाँ हाँ ये, ठीक है। यहां से ये ऊपर एंगल बन गया, इसको हम थीटा बोलते हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी क्या जमीन में घुसा हुआ है क्या सर, हाथ पैर कहाँ उसके जमीन के अंदर। हॉरिजेंटल का मतलब अर्थ होता है ना ये, तो ये अपन इसमें हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर को हम क्या मानते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो अंडरस्टूड होती है, हमें अपनी पता है अपनी हाइट कितनी है, 5 से 6 फीट के बीच में होंगे, कोई 2 फुट के भी हो सकते हैं, अपन मान लेते हैं 5 से 6 फीट के। 5 से 6 फीट के आदमी है, उसके हिसाब से वो हाइट और मेजरमेंट हो जाता है उससे, ठीक है। तो जनरली हम लोग जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हो हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको इग्नोर करेंगे। मेंशन किया तो क्वेश्चन में करेंगे, फिर उसका यूज जैसा भी होगा। देखा है क्वेश्चन है 1.2 मीटर में, ऐसा कोई क्वेश्चन है भी आपके एनसीईआरटी में ना। हाँ, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सही है स्पेलिंग, ठीक है। ELE, वी आई कहा गया, VA, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेट, ऊपर देख रहे हैं। इसका अपोजिट क्या हो गया,
ऊपर से नीचे देख रहे हैं ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल तो यहाँ बनेगा, आईज तो आपकी यहाँ पर है, दिस इज द एंगल थीटा, लेकिन ये कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस पैरेलल होने से थीटा यहाँ पर आ जाता है, तो ये एंगल दोनों होते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में आना नहीं, एंगल डिप्रेशन वाला बनता है, बस ये ध्यान रखना, मतलब नीचे, ऊपर से नीचे देखते हैं, और ये एंगल बनता यहाँ है, पर हम उसको यहाँ पर कैसे लिख देते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स होने से, अल्टरनेट एंगल होने से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। इसमें हम जनरली 99% क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे, राइट ट्रायंगल ही बनेंगे सिलेबस के हिसाब से, थीटा जब यहाँ पे बनेगा या यहाँ बनेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन दे रखा होगा। जनरली इसमें ये P, ये H यूज होता है हाइट के लिए, है ना, टेन थीटा फॉर्मूला यूज होता है AB अपॉन PC। इसमें हाइपोटेनियस H यूज करते हैं पर जनरली, पर यहाँ पर हाइट के लिए हम H यूज करेंगे परपेंडिकुलर के लिए, ये हाइट है, ये बेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, X, बेस के लिए हम X यूज करेंगे, और परपेंडिकुलर के लिए H यूज करेंगे, और ये लेंथ ऑफ द थ्रेड है या लेंथ ऑफ वायर है या जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसके लिए हम एल यूज करेंगे। और ये जरूरी नहीं है, आप चाहे जो यूज कर सकते हैं भैया ना, अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा कुछ भी यूज कर सकते हैं एंगल के लिए, और ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी यूज करो, एक्स वाई जेड, अनार का बकरी का नहीं यूज करना बस, क्योंकि वो भी यूज कर सकते हैं सर, हमें तो वो भी आता है, लेकिन ऐसा वो हम लिखने में प्रॉब्लम आएगी उसको समझने में, इसलिए हिंदी में नहीं लिखना है, बस एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी यूज कर सकते हैं नोटेशन। ये तो बेसिक हो गया इसका, किसका बेसिक हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 का, बस इतना ही। और इसमें क्वेश्चन करे जाते हैं धमाधम, कुछ इसमें से कुछ हटाया है, पूरा है चैप्टर 9 पूरा है। चलो फिर पहला क्वेश्चन करते हैं, देखें क्या होता है। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है, पिलर जो होता है स्ट्रेट होता है ना, हवा में कौन सी चीज होती है, एयर में कौन सी चीज होती है और कौन सी नहीं होती है, ये सब समझ में आना चाहिए। प्रणील आपको बीच बीच में जवाब देना और रोज आना है तुम्हें, हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, खत्म हो गया अब क्या। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ लूंगा क्योंकि इसके अंदर आप पढ़ोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, बार बार क्वेश्चन को पढ़ के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 9.1 एक्सरसाइज। A circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। अब ये वर्ड्स है ना, इंग्लिश में है, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली आप समझेंगे। एक पोल है और उसके टॉप को नीचे वायर से बांध दिया है टाइटली स्ट्रेच करके, ताकि उसमें बीच में कहीं स्लिप ना हो, और फिर उसके ऊपर एक सर्कस का आर्टिस्ट जो होते हैं, जो एक बम्बू हाथ में ले लेते हैं और इस तरह से बैलेंस करके चढ़ते हैं, है ना। मैं चल के दिखाऊं ऐसा नहीं करना है ना कि सर चल के दिखाओ, आप, मैं सर्कस का आदमी नहीं हूँ। तो आप इमेजिन करो, राइट साइड में उन्होंने फिगर बना भी रखा है, 20 मीटर रोप दे रखी है, देखो मतलब हाइपोटेनियस दे रखा है, मतलब एल दे रखा है, अभी जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से, अभी जो थ्योरी बताई उससे एल गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आपको थीटा दिया हुआ, 30 दिया हुआ है, एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप एक फिगर बनाएंगे और उसको पूरा डिस्क्राइब जरूर करना है एग्जाम में कि ये क्या है, ए बी, इन्होंने नाम तो नहीं दे रखे फिगर में दिए हुए, तो फिर जो फिगर गिवन है उसका तो कुछ कर ही नहीं सकता उसमें चेंज। ये रोप है, एग्जाम में लिखना है, बीसी इज एसी इज ए रोप। ये इसका पोल है, इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है।
ठीक है, हाइट फाइंड करनी है। तबियत खराब हुई, मास्क उतार दो। कैसे पागल सी बातें कर रहे हो? अगर तुमको प्रॉब्लम हो रही है तो मास्क क्यों नहीं था? घर जाना है, खोलोगे? ठीक। हाँ, अभी दूसरे दिन मेरे को जेल में बंद कर देंगे उठा के। कोरोना वोरोना अभी कोई दिक्कत हो रही है तो जाओ घर। एनबीबी ने मेरा वाला चालू करा, मुझे ठंड लग रही है, इसको ऑन कर। इसको हम ले लेते हैं x, ये 20 दिया है और ये एंगल 30 डिग्री दिया है। If the angle made by the rope with the rod is 30 डिग्री, ठीक है, 20 मीटर ये गिवन है। क्या फाइंड करना है आपको? हाइट। देखो इन दोनों में जो रिलेशनशिप होती है अपोजिट और हाइपोटेनियस में, वो साइन में आती है। तो इन राइट ट्राइंगल वी हैव साइन 30 अपॉन ए बी अपॉन ए सी, ऐसे लिखेंगे। दिमाग में कैसे आता है? क्योंकि हमें ये फाइंड करना और ये गिवन है, तो इन दोनों रिलेशनशिप साइन थीटा में आती है, तो इसलिए साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट कितना है? एच, हाइपोटेनियस है 20 है, साइन 30 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा 10, तो एच इक्वल टू 10 मीटर। मतलब हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ऑफ कोर्स 20 से तो छोटा ही आएगा, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था 9.1। पोल की हाइट ही तो फाइंड करिए, ये क्या है? एच, बेस तो कॉस में आता है, कॉस में बेस आता है, कॉस के अंदर बेस आता है, बेस, भैंस नहीं बेस। हाँ, डिस्टेंस होती है वो अर्थ के ऊपर चली हुई। A tree breaks due to the storm and broken parts bends to the top of the tree, touches the ground, making an angle of 30 degree. हवा चली, तूफान आया, पेड़ टूट गया, ऐसा होता है ना, और रास्ते में पेड़ टूट गया, पूरी रोड ब्लॉक हो गई। ऐसे सीन देखे होंगे आपने कहीं कहीं, कहाँ कहाँ पर? जमुनिया कला में, हाँ ठीक है। और उधर भी देखे होंगे मनाली तरफ हाईवे पे, वहां पर लैंडस्लाइड होता है, लेकिन बीच बीच में पेड़ है, बहुत हवा तेज चलती है, गिर जाते हैं। मजा आता था। जो छुट्टी हो गई आज एक दिन की, अभी तुमको साल भर की छुट्टी मिली है, अब तो छुट्टियां को मिल गया तो मिलना नहीं चाहिए 2-3 साल तक छुट्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये पेड़ था, देखो ओरिजिनल, हाँ भाई ऐसे ही बना लो, आम का पेड़, ठीक है। तो क्या किसान थे क्या पहले? ये हवा से गिरा, यहां से टूटा, ये बी से टूट गया, ए बी सी ट्री था, बी से टूटकर ये वाला इसका पार्ट नीचे जमीन पर ऐसे आके लग गया, ऐसे मान लो। मतलब ये जो सी पार्ट था वो यहाँ पर आ गया, सी इधर आ गया, सी डैश लिख देता हूं मैं इसको, सी इक्वल टू सी डैश हो गया। टूट के हवा से नीचे जमीन पे गिरा ना, रोड पर आ गया, और रोड पे आने के बाद उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 30 डिग्री। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। ये 8 मीटर है, ये फुट है, ये टॉप है, ये टॉप यहाँ पर आके टकरा गया और इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। ये एक्स है, हमको ये पता नहीं है कितना है, ये इसकी हाइट है एच। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? हाँ, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू एच प्लस एल, ये दोनों मिलकर ही इसकी हाइट बनाएगी, एच और एल मिलकर। अब आपको एच और एल दोनों ही फाइंड करने हैं, और क्या गिवन है? बेस गिवन है, और ये फाइंड करना है। बेस गिवन है और हाइट फाइंड करनी है, बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो अपन क्या लगाएंगे? कॉस और टेन, तो कॉस 30। बाकी सब डिस्क्राइब करना है, लेट एसी इज ए ट्री, और ये मैं आपको पहले भी बीसी दिस इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ एंड दिस एसी इज द रोड, ऐसा जो भी क्वेश्चन में दे लिखे हैं दे दिया है, उसको वर्ड्स में उसको वापस यहाँ लिखना है आपको। डॉट से कि सर आपने कब दिया, मैंने शुरुआत के क्वेश्चन में बताया भी था, यहाँ पे वापस लिख के टाइम भी खराब होगा मैं। इन राइट ट्राइंगल बी ए सी डैश, और बी ए सी लिख दो,
1030 H अपॉन 8 AB अपॉन AC, ठीक है, AB अपॉन AC डैश। 1030 कितना होता है, टेबल से देखेंगे 1/√3, तो H की वैल्यू आ जाएगी 8/√3, सॉल्व करने पर 8√3/3 हो जाएगा रेशनलाइज करने पर। दिस इज द दिस इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन रिमेनिंग पार्ट आफ्टर ब्रोकन, जो टूटा हुआ बचा हुआ है ना, वो ऊपर जो किसको कहते हैं, पेड़ का जो टुकड़ा रह गया उसको तना बोलते हैं हिंदी में ना अपन, हाँ वो इतना टुकड़ा रह गया वो। और अब क्या फाइंड करेंगे, cos 30, इसमें हम लिखेंगे AC डैश अपॉन BC डैश, मतलब 8/L, इसमें 8/L आएगा। cos 30 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 8/L, तो L की वैल्यू जाएगी 16/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये 16√3/3 हो जाएगा। टोटल हाइट क्या लिखेंगे हम, H प्लस L, 8√3/3 प्लस 16√3/3, 8 प्लस 16 24√3/3, मतलब 8√3 आंसर आएगा क्या? फाइनल आंसर इज 8√3। अब मल्टीप्लाई √3 का कर सकते हैं 1.73, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो एग्जाम में, तो इसमें नहीं दिया है तो आप √3 में आंसर लिख सकते हैं। 1.73 वैल्यू दे दी हो, मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली पॉइंट में आंसर दे सकते हैं 2 डिजिट तक। टेक द स्क्रीनशॉट। तीस बच्चे प्रेजेंट है टोटल, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 19 प्लस 11, 19 स्टूडेंट्स ऑफलाइन, ऑनलाइन 11 स्टूडेंट ऑफलाइन। पहले तो खूब बोलते थे सर ऑफलाइन, अभी पेरेंट्स को पता नहीं क्या तुम्हारे कि मैंने ऑफलाइन शुरू कर दिया है, फिर भी बच्चे आते क्यों नहीं है? बाद में कंप्लेंट मत करना। 1 महीना करीब हो गया मुझे पढ़ाते हुए ऑफलाइन, मुझे लगता है ज्यादातर, है ना? कुछ लोगों के पेरेंट्स को पता ही नहीं है, बताया ही नहीं बच्चों ने, नहीं कर रही कब, कोई मैसेज नहीं आया, ऐसे बोलते हैं। कल एक पेरेंट से बात हुई संडे को, तो मैंने कहा सर अब तो क्या 4th स्टेज का कैंसर हो गया, आप कुछ नहीं कर सकता हमें सर, सेवा करो। 2 नंबर आया, मैंने कहा 100 में से 2 नंबर ला रहा बच्चा, आपका क्या कर रहा था ऑनलाइन क्लासेस इतने दिनों से, 100 में से 2 है कोई स्टूडेंट। मैंने कहा इस यहाँ वाले टेस्ट में तो देखो 30 में से 20, 22, 22, 30 नंबर आए ऑनलाइन के अंदर। अब उसी सोच लो कि कितना बड़ा डाकू है, कितनी चीटिंग करी धमाधम, ऑफलाइन में सब पता लग गया, सब पकड़ में आ गए। आंसर आ रहा है समझ में? 8√3। स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे नीचे नहीं जाना है। Question number 2, 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. पार्क में होती है ना वो, जैसे फिसल पट्टी बोलते हैं, हाँ, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए होती है, लेकिन वहाँ बड़े बड़े आदमी लोग भी देखा मैंने, चले जाते हैं, हाँ, आगे बच्चों को बिठा लेंगे और खुद बैठेंगे, खुद भी मस्ती करेंगे। 4-5 दिन बाद बोले क्या हुआ, घर पे जाके लड़ाई होती, बोले पेंट फट गई। क्वांटिटी प्लान्स, हाँ देखा है मैंने, मेरे साथ भी हुआ एक बार। बहुत ज्यादा फिसल पट्टी के ऊपर, हमारे समय वो फिसल पट्टी अलग तरह की चलती थी, तुम्हारे वाली फिसल पट्टी तो वो उसकी बनी हुई है, उसकी आयरन की, हमारे समय वो सीमेंटेड रहती थी, जो अभी लायंस लेन में लगी हुई है अभी भी पुरानी, वो शेर की मूछ, हाँ, तो उसमें हमारे टाइम पे उसके क्या उसका रिपेयरिंग होती नहीं थी, तो वो बालू रेत की थी,
है ना। तो अब उसके ऊपर 4 5 6 बार अगर आप रिवर्स लिए स्लाइड कर लिया तो आप सोच लो क्या हुआ, है ना। बस फिर ऐसे ऐसे करके जाना पड़ता था बिना मुड़े। A contractor plans to insert 2 slides for the children to play in a park। मतलब ये क्वेश्चन की याद रहेगा, वो आपको होता है ना, इमेज मत कर लेना, सर ऊपर स्लाइड से आ रहे हैं और आगे मत सोचना। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल से कम के बच्चों के लिए, ये भी बोल रखा है आपने, फिर भी समझ में नहीं आती मेरे को, है। See prepared to have the slides whose top is at the height of 1.5 meter, height उसकी 1.5 मीटर है, and is inclined an angle of 30 degree to the ground, इसमें भी 30 डिग्री है। Whereas the elder children, she wants to have a स्टिप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री, उनके लिए थोड़ी अलग बनी हुई है बड़े बच्चों के लिए, और उसके हाइट उसमें 60 डिग्री का एंगल है और उसमें हाइट उसकी 3 मीटर है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों ही केस के अंदर स्लाइड की लेंथ क्या क्या होगी। एक में 30 डिग्री के साथ में कितना है 1.5 मीटर, ये देखो सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज मत करना, इधर ये 1.5 मीटर है, यहाँ 30 डिग्री है, ए बी सी। ये 3 मीटर पर है, ये 3 मीटर पर है, इसका नाम दे देते एबीसी पी क्यू आर, इसका एंगल दिया हुआ 60, वैसे भी सिमिलर ट्रायंगल लगेगा भी नहीं, एक 30 एक 60 है ना, ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के अंदर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, इसमें कितनी होगी इसकी लेंथ, ये L1 है, ये L2 है, आपको L1 L2 फाइंड करना है, सीधी सी बात है, और आप इसमें x और y का यूज मत करना। क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि हमें फाइंड ही नहीं करना है, तो क्यों यूज करें। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इन राइट ट्राइंगल ABC, क्या लिखेंगे 10 10 साइन, इन दोनों में रिश्ता चाहिए ना, साइन 30 AB अपॉन AC, L1 अपॉन 1.5 साइन 30 1/2, पॉइंट हटाकर इधर 10 लिख दो। L1 कितना हो जाएगा 15/10 इंटू 1/2, 3/4 आ रहा है क्या, 0.75 मीटर की है, कैसे कैसे हो सकता है, मीटर की है और एक तो 3/4 आप भी कैसे दे सकता है, तो गलत तो लिख ही रहा हूँ, साफ ही दिख रहा है, 15/10 इंटू 1/2, क्या लिखा है गलत, 1.5, उल्टा लिख दिया ना, AB 1.5 है और AC L1, ये तो गलत ही दिख रहा था बहुत बुरी तरीके से। L1 इक्वल टू 1.5 अपॉन 10, और ये किधर 2 आ जाएगा ना, इधर 3 आएगा, 3 मीटर आ रहा है क्या, हाँ। ट्राइंगल PQR, ये बड़े बच्चों के लिए, साइन 60 क्या हो रहा है, साइन 60 इज √3/2, PQ3 और PR L2 6 अपॉन √3 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 2√3, 2√3 आ रहा है क्या आंसर, हाँ, तो आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आप करोगे कि मैं नहीं करूं, एक ही बात है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 5, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground, ठीक है, the string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming that there is flake, अभी बताया था ना वही वाला, सामने सर्कस का टेंट का रस्सी वाला था, यहाँ पर इसलिए कि थ्रेड है,
काइट यहां पर है, एंगल बनाया है, कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं अर्थ से 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री का एंगल है और इधर हाइट कितनी है, यही 60 मीटर है। तो ये बताना है आपको एक्स या एल, एल फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री लिखा होगा, 60 अपॉन एल, √3/2, 60 अपॉन एल, एल कितना आया 60 इंटू 2 अपॉन √3, कितना आंसर आ रहा है 40√3 आ रहा है क्या, चेक करो।